उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कल यहीं पे छोड़ा था, राइट? कल यहीं पे छोड़ा था, तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया। कल हमने हाथ मिला के सबसे कहा था तेरा प्रकाश। और इस प्रकाश के विषय में कल हमने सीखा था कि दो तरह का प्रकाश है, एक डायरेक्ट और दूसरा रिफ्लेक्टिव। मैंने कल ये सिखाया था कि जो आग है वो फिजिकल डायरेक्ट डायरेक्ट रोशनी है, डायरेक्ट चमक है, डायरेक्ट लाइट है, उसे कहीं से लाइट मिलने नहीं। और दूसरी है रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि मैंने सूर्य और चंद्रमा की आपको एग्जांपल दी थी कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सूर्य की रोशनी उस पर आती है और वो फिर आगे उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब खुदा का कलाम कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो, तुझ पर क्या आया है? प्रकाश आ गया है। उठ और शाइन का मतलब मैं बता रहा था। अरे हाँ, यहां पर उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तुझ पर प्रकाश आ गया है। अब हम पर प्रकाश आ गया है तो जो पिछला शब्द है उसे पूरा करना जरूरी है, उसे पूरा करना जरूरी है। उठ, प्रकाशमान हो, उठ, प्रकाशमान हो। जब हम पर प्रकाश आ गया है तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम पर तेज आ गया है, जब हम पर मसीहा का तेज आ गया है, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है चमक देना, रिफ्लेक्ट करना। क्या करना? रिफ्लेक्ट करना। जैसे मूसा की जीवन से हमने कल एग्जाम्पल सुनी थी, दो बातें थी। एक थी खुदा को उसने कहा मैं तेरे मुखड़े को देखना चाहता हूं। उसने, खुदा ने कहा तू मेरा मुखड़ा, तू मेरा दर्शन, क्योंकि तेज इतना है यदि तू देखेगा तो मर जाएगा। कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, इतना तेज है। लेकिन फिर भी मैं तुझे पहाड़ों की दरार में रखूंगा और अपना हाथ तेरे ऊपर रखूंगा और तेरे सामने से गुजरूंगा और मेरा तेज तेरे सामने से निकलेगा। डायरेक्ट लाइट। दूसरा, उसी अध्याय के अगले वचन में, जब वे खुदा से मिलकर मूसा आया तो क्या हुआ? लिखा है उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। तो ये किरणें, मैं कल कह रहा था, ये ग्लोरी, ये महिमा, ये तेज, ये चमक उसकी खुद की नहीं थी। जैसे आज बहुत सारे सेवक अपनी मिनिस्ट्री के कारण, अपने चिन्ह चमत्कारों के कारण, बड़ी भीड़ के कारण सारा क्रेडिट क्या कर रहे हैं? खुद ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद ले रहे हैं। लेकिन असल में ये क्रेडिट मूसा का नहीं था। मूसा तो खुदा के सामने खड़ा था। मूसा तो ज्योतियों के पिता के सामने खड़ा था और ज्योतियों के पिता का तेज वहां पर आया और मूसा पे भी एक आधी किरण पड़ गई। जब मूसा उस तेज को देखता है, उसके बाद उसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन आता है, वही तेज, यहोवा का तेज, खुदा का तेज। और इज़राइलाइट्स उसे देख नहीं पाते, वो उस किरणों को, उसके चेहरे को देख नहीं पाते। अब हम पर खुदा का प्रकाश आ गया, खुदा का प्रकाश आ गया, ये बाइबल में लिखा है। जब खुदा का प्रकाश हम पर आ गया तो क्या होना चाहिए? अभी हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सही है? हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। किसे रिफ्लेक्ट करना है? अभी हमें जो रिफ्लेक्शन देना है, हमें हमारे जीवन से खुदा को रिफ्लेक्ट करना है। हमारे जीवन से उसकी महिमा को रिफ्लेक्ट करना है। हमारे जीवन से उसके स्वभाव को रिफ्लेक्ट करना है।
हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से उसके गुणों को रिफ्लेक्ट करना है, हमारे चरित्र से उसके चरित्र को रिफ्लेक्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? हम पर तेज आया तो हम बड़े खुश हैं, हम पर तेज आया तो हम बड़े, क्योंकि अब खुदा का तेज हम पर है, अब खुदा हमसे बातें करता है, अब खुदा हमें दर्शन देता है, अब खुदा हमें होने वाली बातों को भी पहले से प्रकट कर देता है, अब खुदा हमें स्वप्न के द्वारा दिखाता है। अब ये सब बातें हमारे लिए नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा फूलना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? फूलना शुरू कर देते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय 7 वचन देखना क्या लिखा है वहां पर। यस, पढ़िए पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों इसीलिए कि मैं हाँ, प्रकाशनों की बहुताई से। ओके, एक मिनट। दूसरा कुरिन्थियों 12 की 7। हाँ जी। यस। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा है, चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। ओके, यहां पर खुदा का दास पौलुस हमें एक चेतावनी दे रहा है। हम यहां पर सारे सेवादार बैठे हुए हैं, हम यहां पर सारे सेवादार बैठे हुए हैं। खुदा का कलाम, खुदा का दास पौलुस हमें क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि पौलुस कहता है मैं प्रकाशों की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं। पंजाबी में क्या लिखा है? पंजाबी में हाँ, प्रकाश, चमक, मैं उस चमक के कारण, मैं उस प्रकाश के कारण, मैं उस मुकाशवे के कारण, मैं उस वरदान के कारण, मैं उस दर्शन के कारण, मैं उस ज्ञान के कारण, मैं उस समझ के कारण, मैं उस स्वप्न के कारण, मैं वो अन्य भाषा के कारण, मैं प्रोफेसी के कारण, मैं हीलिंग के कारण, मैं प्रेयर के कारण कहीं फूल ना जाऊं। खबरदार सेवादारों, खबरदार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम हमारे जीवन में खुदा की चमक जब आती है, जब उसका प्रकाश हम पर पड़ता है और हम वही काम करने लगते हैं जो खुदा करता है, हम फूल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? फूल सकते हैं। खबरदार, हम कहीं फूल ना जाएं, हम कहीं फूल ना जाएं। अब हम पर प्रकाश हो गया, हम पर प्रकाश हो गया, तो हमें क्या करना है? हमें रिफ्लेक्ट करना है। अब रिफ्लेक्ट किसको करना है? खुदा को करना है, ना कि अपने आप को करना है, ना कि। आज आप देखिए, मैंने पहले भी शायद इस बात पर कहा था कि जो जो आज होर्डिंग्स लगते हैं, जो होर्डिंग्स लगते हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, उसमें किसका नाम होता है? खुदा का नाम होता है या फिर मिनिस्ट्रियों का नाम होता है? और ये मिनिस्ट्रियां खुदा के नाम से रखी गई है या अपने नाम से रखी गई है? खुदा उससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आज खुदा ने हमारे जैसे, आपके जैसे सेवकों को, सेविकाओं को वरदान दिए हैं
उठाया है, उनके ऊपर प्रकाश आया है, तो क्या हुआ? प्रकाश आने से क्या हुआ? वह चमके। चमकने के ऐसे क्या क्या हुआ? वे फूल गए, वे फूल गए। जहां खुदा का, जहां जहां खुदा का नाम होना चाहिए, वहां वहां अपना नाम चल रहा है, वहां वहां अपना नाम चला रहा है। एनी हाउ, प्रभु का धन्यवाद हो। खुदाबंद इन 7 दिनों में जो आगे हो सकता है, उसके लिए हम सबको चेता रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आने वाले दिनों में मैंने कहा जो हो सकता है, उसके लिए खुदा हमें पहले से चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। जब मैं शिकागो में गया, शिकागो में एक बहुत बड़ा चर्च था, ब्लैक्स का। तो उस चर्च में मैं समय से पहले चला गया और मैंने देखा कि बहुत सारी टीम्स वहां पर बैठी हुई है। हाँ, कौन बैठा हुआ है? टीम। किन की टीम? सेवादारों की टीम। किन की टीम? कब बैठी हुई है? चर्च से पहले। एवेंजलिस्टिक टीम बैठी हुई है एक साइड में, कोने में। प्रॉफिटिक टीम बैठी हुई है दूसरे कोने में। हीलिंग टीम बैठी हुई है तीसरे कॉर्नर में। अपोस्टलिक टीम बैठी हुई है चौथे कॉर्नर में। अलग अलग कोने में चर्च से पहले आकर टीम बैठी हुई है और प्रार्थनाएं कर रही है। क्या कर रही है? प्रार्थनाएं कर रही है। और जब चर्च खत्म हुआ तो उसके बीच में जो प्रार्थनाएं करनी थी, वो प्रार्थनाएं कौन कर रहा है? वहां का अपोस्टल, वहां का पास्टर नहीं कर रहा। वो जो टीम्स हैं, उनके पास लोग प्रेयर के लिए जा रहे हैं। कम ऑन। अब टीम को एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा क्या है? पास्टर जी तो सिर्फ प्रचार ही करते हैं स्टेज से, प्रोफेसियां तो हम करते हैं। अपोस्टल जी तो सिर्फ वचन ही करते हैं, वचन के समय आते हैं। हीलिंग्स तो हम करते हैं। पास्टर जी तो जो लोग अंदर आ जाते हैं उन्हें सिखाते हैं, बाहर तो हम लोग जाते हैं। कम ऑन। पास्टर जी तो अमेरिका में ही रहते हैं, एशिया में, अफ्रीका में, इधर उधर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो देश हैं, भारत में, नेपाल में, इधर उधर तो हम अपोस्टलिक टीम जाते हैं। हा? हमारे अपोस्टल जी, हमारे पास्टर जी तो यूएसए में ही रहते हैं। क्या हो सकता है? फूल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आने वाले दिनों में जब 1 एकड़ में एक बड़ी कलीसिया स्थापित होगी, तो आप भी ऐसे चर्च से पहले आया करेंगे, है ना? है ना? बोलिए, है ना? अभी से आदत डाल लो। क्या? हालेलुया नहीं, अभी से आदत डाल लो, जल्दी होने वाला है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया का मतलब है काम होएगा, लेकिन उसके लिए पता क्या है? डिले हो रहा है। वो डिले क्यों हो रहा है? वो डिले क्यों हो रहा है पता आपको? उसका कारण हम है। कौन है? हम। क्योंकि मैंने अभी तक वो आदत डाली नहीं, मैंने शुरू नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं शुरू की। जब हम चर्च में, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट जो सेवादार है, एटलीस्ट जो सेवादार है, कम से कम आधा घंटा पहले आकर यहाँ पर जो सेवा आपको मिली है उसको मन में रख के अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। देख, तुझ पर प्रकाश हुआ है। अब प्रकाश हुआ है तो तेरे चेहरे से किरणें भी निकलेंगी। तेरे चेहरे से, तू फ्लैट्स में जा, तू मंडी में जा, तू किसी बहू की कोठी पॉलिश कर, तू किसी का सूट सी, तू किसी के दफ्तर में जा, तू किसी इमिग्रेशन वाले के पास जा, तू किसी स्कूल में जा, तू किसी की रोटी बना, तेरे चेहरे से
तेरे चेहरे से रेज निकलेगी, किरणें निकलेगी, किरणें निकलेगी, और लोग नोटिस करेंगे, लोग नोटिस करेंगे। रजनी, शिखा, सुनीता, क्या हुआ? प्रीति, पिंदर, जसविंदर, कमलजीत, उषा, क्या हुआ? तेरे चेहरे को आजकल देखा नहीं जाता, हम देख नहीं पाते तेरे चेहरे को, हम देख नहीं पाते तेरी, और तेरे ऊपर एक अलग सी चमक है, तेरे ऊपर एक अलग सी चमक है। योर फेस इज ग्लोइंग सो मच। लोग आपसे पूछेंगे तू क्या इस्तेमाल कर रहा है चेहरे पे, तेरे चेहरे पे ग्लो क्यों है? तब किसी क्रीम का नाम नहीं बताना, तब यहोवा परमेश्वर का नाम बताना, तब अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी का नाम बताना, और कहना ये जो चमक है, ये चमक मेरे यीशु की है, ये चमक मेरे यीशु की है, ये चमक मेरी बहन तेरे उद्धार के लिए है, ये चमक मेरे भाई तेरे उद्धार के लिए है। ये चमक मुझे ऐसे नहीं दी गई, ये चमक मुझे ऐसे नहीं दी गई, ये चमक तेरा जीवन बदलने के लिए है, ये चमक तेरा चाल चलन बदलने के लिए है। देख मुझे परमेश्वर तेरे बारे में ये कहता है, देख मुझे परमेश्वर तेरे बारे में ये दर्शन दे रहा है, देख मुझे परमेश्वर तेरे बारे में ये सपना दे रहा है। शाबाला रे सेठे रे बेबे रे बे, शादाला राभा बने मेरे बेबे, शादाला रे बेबे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तुम आम नहीं हो, तुम आम नहीं हो, तुम पर प्रकाश आ पहुंचा है, तुम पर प्रकाश आ पहुंचा है। You need to know it. आपको सिर्फ इसे जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। आप आम नहीं हो, है ना? आप आम नहीं हो एल्बा, आप आम नहीं हो शिफा, आप आम नहीं हो जेनिफर, अलीजा, एरिक, इबेन, सारा, एंजल, आप आम नहीं हो। You are extraordinary children, शिफा। तुम आम बच्चे नहीं हो, तुम खुदा की हजूरी में आने वाले बच्चे हो, तुम खुदा की उपस्थिति में बैठने वाले बच्चे हो, तुम उपवास रखने वाले बच्चे हो, तुम प्रार्थना करने वाले बच्चे हो, तुम पर खुदा का प्रकाश आ चुका है। तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारा, तुझे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंजल। यहां पर प्रकाश है, तुम उसकी किरणों के नीचे आ चुके हो। तुम छोटे हो, समझ नहीं पा रहे, लेकिन YouTube पर इधर उधर की बातें देखने की बजाय यंग चिल्ड्रंस वीडियोस देखो, वो कैसे प्रचार कर रहे हैं। सर्च करो यंग प्रीचर्स, चिल्ड्रन प्रीचिंग, सर्च करो वो कैसे चमक रहे हैं खुदा के लिए। छोटी छोटी उम्र में 10-10 साल के बच्चे आग लगा रहे हैं, हिला रहे हैं पूरे बड़े बड़े चर्चेस को। इसने कहा उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुझ पर प्रकाश आ चुका है। मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने तुम्हें कॉल दी और मैंने तुम पर प्रकाश डाल दिया है। लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में जो 7 दिन की भट्ठी है, यहां पर मेरा प्रकाश लगातार रहेगा। आपको सिर्फ आकर मेरे सन्मुख बैठना है और उस रोशनी की किरणों के नीचे उसके संपर्क में आना है। एंड देन आपकी सेवा बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका दायरा बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। ये सुबह ना बचाया जाएगा, ये तीना बचाया जाएगा, ये गढ़ा बचाया जाएगा, ये फौलड़ीवाल बचाया जाएगा, ये आर्मी एनक्लेव बचाई जाएगी, ये बाबा ईश्वर सिंह कॉलोनी बचाई जाएगी।
जहां जहां से आप आते हो, ध्यान रखना, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको नोटिस करेंगे। आप पहले जैसे चल फिर नहीं सकते, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आपको अपने चाल चलन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अब साधारण नहीं, आप खुदा को रिफ्लेक्ट करने वाले हो। इवन बच्चे, आप खुदा को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। मुझे पता है बच्चों को भी इन बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन हम सबके ऊपर खुदा का प्रकाश आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। खुदा का प्रकाश हम पर आ पहुंचा है। जीसस, हमें रिफ्लेक्ट करना है, हमें रिफ्लेक्ट करना है। क्या हम रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने जीवनों में बदलाव दिखाना है, अपने जीवनों में बदलाव दिखाना है। तुझ पर प्रकाश आया। देखना वो वचन फिर से, 60 अध्याय पहला और दूसरा वचन। तुझ पर प्रकाश आया और फिर तुझ पर तेज उदय हुआ। कैसे लिखा है? यशायाह 60 की 1 जी। उठ प्रकाशमान हो, उठ, तू अपनी चमक दिखा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तुझ पर प्रकाश आ चुका है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। फिर आगे दूसरा वचन। देख पृथ्वी पर तो हाँ, अंधियारा और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देख पृथ्वी पर तो और हाँ, राज राज के लोगों पर, राज्य राज्य के लोगों पर और घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। कम ऑन, आप रोशनी में चलने वाले हैं, रोशनी में रहने वाले हैं। आपको ज्योतियों के पिता से ज्योति मिल रही है, आपको ज्योतियों के पिता से रोशनी मिल रही है। लेकिन राज्य राज्य के लोग घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। ये जो चमक धमक हमें मिली है ना, ये जो धन दौलत हमें मिला है ना, ये जो गाड़ियां मोटरें और ये महल मुनारे हमें मिले हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। ये किस लिए है? अन्य जातियों के लिए, जो राज्य राज्य के लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके सामने चमकने के लिए, उनके लिए इस्तेमाल होने के लिए ये सारे रिसोर्सेस मुझे और आपको दिए गए हैं। यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो दिया जलाकर बास्केट के नीचे रख दे? कम ऑन, हमें इतनी समझ है, हमें इतनी समझ है कि हम दिया जला के उसके ऊपर बाल्टी उल्टी नहीं रखेंगे, उसके ऊपर कोई बकेट उल्टी नहीं रखेंगे। हम उसे कहां रखेंगे? थोड़ा ऊंचे में, ताकि रोशनी हो, चमक हो, ज्योति हो। खुदा ने अपनी चमक, अपना प्रकाश लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च के सेवादारों पर कहता है दे दिया है। लेकिन अगर हम सेवादार उस प्रकाश को बास्केट के नीचे, बकेट के नीचे, टोकरी के नीचे, बाल्टी के नीचे, टेबल के नीचे रख दें तो कोई चमक होगी, कोई लाइट होगी, किसी को फायदा होगा, किसी को रोशनी मिलेगी? कम ऑन, आज परमेश्वर लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हर एक सेवादार से, इवन जो कल इसे YouTube पर देखेंगे, जब भी ये अपलोड होगा, हर एक सेवादार से खुदा पूछता है,
और यहां पर बैठे हुए सेवादार से भी खुदा पूछता है, जो प्रकाश तुम पर मैंने चमकाया है, उस प्रकाश को तुम दबा क्यों रहे हो? जो तोड़ा मैंने तुम्हें दिया है, जो टैलेंट तुझे मैंने दिया है, जो चमक मैंने तुझे दी है, तुम उसे चमका क्यों नहीं रहे? तुम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जीसस, जीसस। उठ, प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आया है, तुझ पर तेज उदय हुआ है, ताकि राज्य राज्य के लोग जो घोर अंधकार में रहते हैं उनके बीच में तू चमके, उनके बीच में तू चमके। लेकिन एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, निरंतर चमकने वाली लाइट बनाया है उसने हमें, निरंतर चमकने वाली लाइट बनाया है। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट, मैं जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 8:12। फिर यीशु ने मत्ती 5:14-16 में कहा, यू आर द लाइट। डायरेक्ट लाइट वो अपने आप को बोल रहा है, डायरेक्ट लाइट अपने आप को बोल रहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। रिफ्लेक्टिव लाइट वो मुझे और आपको बोल रहा है, कहता मैं तो जगत की ज्योति हूं, लेकिन अब मुझ में से जो ज्योति तुमने पाई है, इसलिए मैं तो जाता हूं, मैं तो जाता हूं, तुम जगत की ज्योति हो। कुछ रिप्लेस कर दिया खुदा ने, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? कुछ रिप्लेस कर दिया। ये यीशु मसीह है और ये हम हैं, ये यीशु मसीह है और ये हम हैं। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन वह कुछ समय के बाद फिजिकली इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, और उसके बाद पीछे कौन बचेगा? चेले, हम बिलीवर्स, विश्वासी, ईमानदार लोग, कलीसिया। फिर उसने कहा, तुम जगत की, कमाल, रिप्लेस हो गया। हाँ, इसमें कौन दिखना चाहिए? इस चेले में कौन दिखना चाहिए? इस विश्वासी में कौन दिखना चाहिए? इस ईमानदार में कौन दिखना चाहिए? इस कलीसिया में कौन दिखना चाहिए? लेकिन भूल ये हो रही है कि आज यीशु मसीह कलीसियाओं में से गायब है, भजनों में से, गीतों में से यीशु मसीह गायब है, प्रचार में से यीशु मसीह गायब है। तौबा के गीत ही नहीं, यीशु के गीत ही नहीं। आप गीत लगा के सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मसीह गीत है या कोई दूसरा गीत, संसारिक गीत चल रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा चल जाएगा फिर आपको पता चलेगा, ओ ये तो कुछ हो रही है। कई बार ऐड आती है, आपको पता है, यूट्यूब पे गीत लगाए होते हैं, मसीह गीत चलते होते हैं, बीच में ऐड आती है तो ऐसा गीत कोई चल जाता है, वो भी लगता है मसीह गीत ही है ना? और थोड़ी देर के बाद पता चलता है, नहीं नहीं ये तो दूसरा गीत बज रहा है। क्यों नहीं पता चला था पहले? क्योंकि वो भी मसीह गीत भी उसके जैसे ही, सेम टोन आ गई, सेम फीलिंग, सेम इमोशंस, सेम रिदम, सब सेम हो रहा है। कम ऑन। यीशु ने कलीसिया को अपनी जगह पर खड़ा किया है, अपनी जगह पर। देख लीजिए कितना बड़ा जो ओहदा, जो पद्धति, पोजीशन दी है, छोटी पोजीशन नहीं है, जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी से पहले मैं कह रहा हूं कितना उसने अपनी पोजीशन, यहां पे वो खड़ा है, वो हटा है और मुझे खड़ा कर दिया है। जहां मैं प्रचार कर रहा था वहां पर वो नहीं, अब मैं प्रचार कर रहा हूं। जहां मैं लोगों को कह रहा था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, वहां मैं कह रहा हूं हालेलुया। और ऐसे नहीं छोड़ा, उसने अपनी चमक देकर सेवकाई में रखा है। कमन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हो जाएं, कल हम और आगे बढ़ेंगे।